Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Srisani and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। ये दुख काहे नहीं होता खत्म, और ये दुख खत्म काहे नहीं होता। अच्छा, ये एक मीम भी है ना ऐसे। तो टाइटल है वीडियो का, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो है पाकिस्तानी अवाम ये बोल रही है कि इंडिया वाले जो है वो दहशतगर्दी करते हैं, वो दहशतगर्द है। उनके कुछ जो है सवालात हैं इंडिया से भी, और उनके कुछ जवाबात भी इंडिया के ऊपर ही है। पाकिस्तानी अवाम के इन शॉर्ट इंटरव्यूज लेके आई हूँ इंडिया के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना और अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर स्थापित कीजिएगा। मेरा टाइम को लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। इंडिया क्या है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है। ज्यादा अच्छी बात है, मैं कहता हूँ पूरा इंडिया मुसलमान हो जाए। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। वर्ल्ड में हम लोगों की इज्जत नहीं। पाकिस्तानी यहाँ पे जाते हैं चोरी करते हुए पकड़े जाते, भीख मांगते हुए पकड़े गए। जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी। क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। तो हिंदुओं की बच्चियां जो जवान होती है जबरदस्ती उनको मुसलमान के साथ नकाह करते हैं। देखें, पाकिस्तान के हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो बड़े अब्बू की बात मानेगा। ये बड़ा अब्बू, अच्छा अमेरिका, तो मुझे गोली मार दे। समझ रहे हो। और मुझे नहीं, इंडिया वाले बेस्ट है, मेरे भाई से बेस्ट नहीं, मैं तो अभी मैं इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। खुद है पाकिस्तान की, इससे बात करेंगे। क्यों? तो एक बात बताओ, पाकिस्तान में क्या फ्यूचर नजर आता है और हमसाये मुल्क में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान में फिलहाल ये जो फ्यूचर है ना, मेरी खुद की 6 सप्लियां सब्जेक्ट में फेल हो जी। क्यों? ये अल्लाह खैर, वो डिप्टी के साथ लड़ाई होगी थी। जोन से स्कूल में बोर्ड बनाया, उसके साथ लड़ाई होगी थी। उसने लादा बिठा दिया था। मैंने सोचा था निगरान को पैसे दे देंगे। 3 पेपर में पास हुआ, 6 में फेल हो गया। इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू डाउन होती चली जा रही है। क्या करें, पाकिस्तान चल ही क्राइसिस में रहा है। हर चीज़ में क्राइसिस में, आईटी की बात की जाए उसमें भी क्राइसिस में। एजुकेशन तो हमारी कभी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है। और अब क्वालिटी पे भी बात आ गई, तो क्वालिटी पे भी, नोट की क्वालिटी पे, करेंसी की क्वालिटी पे भी हम लोग जो है वो घिर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें आवाम भी जिम्मेदार है, हमारे हुक्मरान भी जिम्मेदार है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सबको दुरुस्त होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जब IMF के कर्जे में डूब गए हैं, वहाँ उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। तो डूब के मरने वाले हो गए। लिया है वहाँ से, तकरीबन हम 23वीं दफा कर्जा ले चुके हैं और अभी तक हम चुका नहीं पाए। मजीद हमारे सर पर जो है वो काफी ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है वहाँ से भी हमें करेंसी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया तरक्की भी जा रहा है, हराम खा के जा रहा है। हम हराम नहीं खा के जा रहे। इंडिया हराम खा के जा रहा है। किस तरह से हराम खा रहा है, आप थोड़ा डिफाइन करें उसको। ये तो आपका सवाल है ना, आपको डिवाइड करें ना किस तरह वो तरक्की पे जा रहा है। सर, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, दुनिया से बड़ी इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी पाकिस्तानी तरक्की है, वो है आपकी कहने की सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तानी है। हाँ जी। कहाँ पर है पाकिस्तान? ये नजर नहीं आ रहा है कितनी दुनिया कहीं सड़कों पे दिखाए ना, आप दुनिया को इंडिया में कहीं दिखाएं। इंडिया पानी छोड़ता है, किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। सर, इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं ना किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता? कुछ भी नहीं कह सकता। ना होता फिर हम उससे सवाल करते हैं ना, इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है ना। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो कि ऊंचे लेवल उनका हाई है, दिफा करना जानते हैं। हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना चाहते हैं। करने तो आएंगे सारे, देखे ना, ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के लिए। सर, अगर हमारे पास एजुकेशन होती, हमारे पास इल्म होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आज हम अपने कलम से दुनिया को काबू कर। हुक्मरान ही गलत है भाई। आज का जो अफगानी है वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे। इंडिया अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई हैं। आज मुंह फेर लेता है। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। हॉस्पिटल, कॉलेजेस अगर वो कोई वगैरह कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। ये तो हम लोगों ने जुबान उनको के सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। तो सर, ये नरेंद्र मोदी शायद ये उससे बुरे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे हुक्मरान है। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने आवाम के लिए किया क्या है। ये देखे ना, गंदा आटा खिला रहे हैं। अभी इसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा जो अभी होने वाले। फिर हमारा हुक्मरान हमें ये क्यों बताता है कि भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, ये वो, और यही इधर आम आवाम यही सोचती है। यही तो नमक बेच रहे हैं बेचारे, यही तो बेच के आवाम को बता रहे हैं। और क्या है उनसे भारत इससे तो बेहतर था। मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब, ये पूरा खित्ता ही एक रहता। इंडिया वाले को उठाऊं और मुझे नहीं, इंडिया वाले बेस्ट है, मेरे भाई से बेस्ट है। नहीं, मैं तो अभी इसी वीडियो में कहा कि इंडिया में भी बहुत से इश्यूज हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर उनकी इकोनॉमी, मेरी बात सुनो, उनकी इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पे हो, वो पूरी दुनिया में तरक्की कर रहे हो, वो अपने हेलीकॉप्टर बना रहे हो, वो अपनी हर चीज कर रहे हो। तो कहेंगे तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता। बिल्कुल से कभी भी नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी सोच है वो कर नहीं सकते।
क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता है ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ, बहुत मैं लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको आप लोग ये थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पकवानी हो, मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालता पैसा, वो पैसा पकड़ चल निकाल चुपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? ये कोई इंसानियत है? Oh my God. करता जा रहे पुलिस हैं, में पाकिस्तान की वजह क्या है? पाकिस्तान हमारे हुक्मरान अब हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई इसकी वजह। 1000 रुपए बंदे की, उसके खर्च 1500 हो रहे हैं, 500 उल्टा वो उधार ले रहा है किसी से, उधार वाला फिर उसके सर पे खड़ा हुआ है कि भाई लाओ। मतलब जिंदगी झुंड बन गई, झंड बन गई जिंदगी भाई। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। वाह 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 वाह। आपने कहा है अल्लाह ऊपर से बारिश बरसाएगा, हमारे मुल्क में पानी की किल्लत जो है वो खत्म हो जाएगी, डैम्स भर जाएंगे। कौन सा डैम? डैम है ही नहीं। अगर रोजी रोटी चल रही डैम है ही तो चाइना नहीं की है। वजह से चल रही है, ठीक है। डैम आप लोग अच्छे यहाँ पे वक्तों पे नहीं ना बोल रहे हो बनाए। चाइना की वजह से बोल रहे हो। अगर आपको चाइना सपोर्ट ना करे तो आपको कल ही मेरे ख्याल से इंडिया मसल दे। अच्छा, आप तो कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा जज्बे हम वाले हैं। बातों में कब तक ज्यादा चाइना की ताकतवर हैं। support अभी क्या करें? अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सालों में मुझे सिर्फ 5 चीज अच्छी बता दो जो पाकिस्तान में है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, सिंपल आंसर है, नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। याद होगा जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, ठीक है, अब हमारे सामने से फौज की गाड़ी गुजर रही होती है, हम दूर से भाग के सर कर रहे होते थे। अभी जब हमारे सामने से गुजरती है ना, तो 4 गालियां तो मैं पहले देता हूँ दिल में। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान में ये सारे हालात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है? इसमें तो सारे इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी हुकूमत भी है। ये साजिश किसकी है? अमेरिका की है, इंडिया की है, चाइना की है, रशिया की है, किसकी है? अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया ये की ला की इंडिया की इस साजिश वजह है। से है क्योंकि पाकिस्तान में जज्बा है। दूसरे नंबर पे एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है, और सबसे बेहतर चीज है हमारे पास जज्बा है। जज्बा जज्बे पे मरते हैं, वो हमारे से इसलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। 4 जंगें हुई हैं, तो उसमें से कितनी हम जीते, कितनी वो जीते, कुछ पता है? नहीं सर, इस बात का नहीं पता। इंडिया को सस्ता गैस We have little knowledge. की बात देखो, हालांकि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को महंगा एलपीजी गैस मिल रहा है। क्यों? पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं? जब भी तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। 450 रुपए में हम गैस डलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग? हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे? पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, ये क्या दे रहे हैं? ये तो गरीबों का वो खून चूस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी, क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। ये गद्दार है, समझ आई? तो मुझे गोली मार दे। मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आईन, ना कानून, ना दस्तूर, कुछ नहीं है, उनके बेटों ने, सही बात है। उन माओ के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी है इस पाकिस्तान, ठीक है। उस उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर? हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, ऐसा ना बोलो। नहीं बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। हमेशा ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं चल करेगा तंग आके हम बोलते कोई हैं। ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अब यही चीज चाइना भी कहता है, तो क्या उनकी बात सच है? मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान पे झूठी मूवीज भी बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत अंगेज पैगामात फेसबुक टिकटॉक के जरिए भेजता है, भी करता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है, और हम उनके हक में करते हैं। हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा के टीआरपी लेती हैं। इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती। यहाँ तो ना क्रिश्चियन को मिलते हैं, ना हिंदुओं को मिलते हैं, ना सिखों को मिलते हैं, बल्कि यहाँ तो हिंदुओं की बच्चियां जो जवान होती है, जबरदस्ती उनको मुसलमान के साथ निकाह करते हैं। इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, अकलियत पे यहाँ कम हो रहा है, तो हर जगह ही हो रहा है। लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के उनके साथ शादियाँ की जाती है। करूंगा ये इंडिया जो मेरे मुल्क पे ना रोजाना हमला करता है, जो भी बोलते हैं, मैं इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। और अगर उन्हें कोई हमला ही ना किया हो तो फिर? इंडिया करते हैं, इंडिया रात दिन सियासत करते हैं, इंडिया कहते हैं पाकिस्तान को मैं तबाह बर्बाद कर दूं। अच्छा, हाँ जी, इंडिया के लिए हमारे दिल में इतना जज्बा है कि आज हमारे फौज लड़ना उनसे जाए, अगर कह दे कि अवाम भी आगे आ जाए, सबसे पहले मैं हूँगा, सर पे कफन बांध के सबसे पहले यही भाग हो जाओ, हमारे हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम भी तैयार हैं, अब क्या करें? हम तैयार हैं, आ जाओ, बॉर्डर पे चलते हैं, लड़ते हैं उनसे। तो 3 जंगों से सबक नहीं मिली, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि जो पड़ोसी है वो दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी वजह समझता हूँ ना इसके पीछे, वो है हमारा हर चीज को पॉलिटिसाइज करना।
अगर हम कल्चर की बेस पे ताल्लुकात को हम ये दें, ट्रेडिशन की कल्चर को पकड़ लिया, अगर हम कल्चर को देखें, ह्यूमैनिटी को देखें, ट्रेडिशंस को देखें, इसकी बेस पे अगर हम ताल्लुकात को हम ये दें तो हम सबसे हमारी जो पूरी अर्थ है वो सब मिलकर तरक्की करेंगे। अगर हमें ह्यूमैनिटी को देखकर आगे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए रादर देन कि हम रिलीजन को देखें। तो रिलीजन का जो बेसिक जो मकसद है ना वो एक ही है, वो पीस है। किस क्लास में पढ़ते हो और इतना अच्छा अच्छा कहाँ से सीखा? मैं एक्चुअली अभी एफएससी मेरी खत्म हुई है, मैंने ये यूट्यूब पे चैनल्स पे मैं अक्सर इसी के वाले से आगे और कुछ मैंने आगे इंशाल्लाह सीएसएस एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं अभी से उसके लिए इन्फॉर्मेशन और बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। मैं ये कहता हूँ सब लोगों के सामने, अच्छे कि अगर टैलेंटेड कोई लोग स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो इस्लाम है। स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहा है तो डेट इज इस्लाम। टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए, क्या टेक्नोलॉजी थी। कैसे आज की हमारी अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें, हम किसी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। वही है कौन सी टेक्नोलॉजी सर? एटॉमिक बॉम्ब है, लाइट तो आती नहीं है सर। एटॉमिक बॉम्ब ऐसी बातें कर रही है। हमारे देखें, पाकिस्तान के हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो बड़े अब्बू की बात मानेगा। बड़े अब्बू की बात मानने के बाद छोटे अब्बू की बात मानेगा, तब तक तो ये हालात ठीक नहीं हो सकते। इंडिया ने हमेशा अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, हमेशा उसने आज़ादाना तौर पे फैसले किए हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के, नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं। Chad is considered to be the third largest producer of the salt in the world. ये उनका प्रोपेगेंडा। इंटरनेट झूठ बोल। बिल्कुल। सर्च करनी होती है, किसी चीज के बारे में मालूमात चाहिए होती है, आप क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? गूगल तो ये आपको एक सहारा दिया हुआ है, काम तो वही होता है जो आदमी ऐसा भारतीय कार्य? हाँ जी। बस देख ले महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी, गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। किसने कहा? कैसे? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया? इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं तो वो अमीरी में बैठे। वर्ल्ड में हम लोगों की इज्जत नहीं है। यहाँ पे डांस हो रहे हैं, यहाँ पे नंगे लोग फिर रहे हैं, यहाँ पे अयाशी हो रही है। पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, हम मोटिवेट क्यों नहीं होते? हम बस सोशल मीडिया पे कहते हैं हमारे पास एटम बम है। कहाँ चलाना है? अपने मुल्क में चला लो, मैं तो यही कहता। पाकिस्तान छोड़ के निकल जाओ। पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। क्यों चोरी क्यों करते हैं? आदतन मजबूर। पाकिस्तानी लोग एप्पल के पीछे कितना मरते हैं। मेरे पास एप्पल हो, मेरे पास किडनी बेचने को तैयार है। किडनी बेचने को तैयार है। और देख के एप्पल वालों ने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने एक ऑफिशियल एप्पल स्टोर पाकिस्तान में ला। ये हमारा कसूर है, या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो? भाई जो लेना है एक दफा लेके यहाँ से जान लेना। फिर भी वो ओके गाइस, ये थी सारी वीडियोस और छोटे छोटे क्लिप इंटरव्यूज वगैरह हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में क्या सोचती है। बिकॉज लोग जो है ना आजकल तंग आए पड़े हैं, मतलब महंगाई बहुत पीक लेवल पे पहुंच चुकी है, इसलिए लोग जो है फिर क्या करें इन द एंड, या तो फिर वो सुसाइड करते हैं या फिर अपने मतलब चोरी चकारी या क्रिमिनल एक्टिविटीज, मतलब यही सारी चीजें फिर बाकी रह जाती है अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए। बिकॉज आटा, पानी, चीनी, गैस, वही सब चीजें जो है ना बहुत महंगी हो रही हैं। तो गाइज आप लोगों के जो मतलब जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे मुझे बताइएगा कि गैस का, आटे का, चीनी का क्या रेट चल रहा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।